मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन पान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अपने स्वाध्याय के क्रम में ज्ञान गोष्ठी का अपन ने सिलसिला प्रारंभ किया है और अभी जो अपन गुरुदेव श्री का समय सारणी परमागम में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार और उसके 323 कलश के भावार्थ के उपरांत जो आगे 4 गाथाएं चारित्र की व्याख्या करते हुए कुंद कुंदाचार्य देव ने कही हैं, उनकी उत्थानिका पर थोड़ी चर्चा आज गुरुदेव श्री ने ली और उसके बाद फिर गाथाओं के हरि गीत और उसके गाथाओं की टीका पर भी चर्चा आई थी। क्योंकि जो गाथाओं की टीका पर चर्चा कल वाले व्याख्यान में गुरुदेव फिर से लेंगे, फरी ने टीका ली है तो अपन चर्चा उसकी आगे करेंगे। कल अपनी चर्चा हुई थी ज्ञान चेतना के बारे में। तो ज्ञान चेतना के 3 प्रकार अपन ने देखे थे कि साक्षात ज्ञान चेतना तो केवली भगवान को होती है और जो साधक जीव छद्मस्त हैं उनको भी ज्ञान चेतना है। उसके 2 प्रकार हैं, एक उपयोगात्मक ज्ञान चेतना और एक ज्ञान चेतना का धारावाही परिणमन। ये आई थी ना बात। तो उपयोगात्मक ज्ञान चेतना कहा कि जो अपने ज्ञान स्वरूप में उपयोग की एकाग्रता है उसका नाम है उपयोगात्मक ज्ञान चेतना। अब जब उपयोग अन्य विषयों में लगा हुआ है और स्वरूप में एकाग्र नहीं है तब भी वह ज्ञान चेतना निरंतरता से धारावाही परिणमित होती है। इतनी चर्चा आई थी। एक चर्चा बाकी थी वो अपन यहाँ देखते हैं, क्योंकि अगली 4 गाथाओं में जो चारित्र की व्याख्या कुंद कुंदाचार्य भगवान ने की है उस संदर्भ से यहाँ चर्चा है। ये सामने दिख रही होगी आपको, 433 पेज है। 433 पेज में नीचे का देखना आप। सुमत भाई ऐसे आ जाओ ना। उपयोगात्मक ज्ञान चेतना जुदी चीज़ है और चारित्र जुदी चीज़ है, ये समझना जरा। अभी अपन ने छद्मस्त साधक जीवों को वर्तने वाली 2 ज्ञान चेतना समझी, एक उपयोगात्मक ज्ञान चेतना और एक निरंतर धारावाही परिणमन स्वरूप ज्ञान चेतना। तो उपयोगात्मक चेतना की व्याख्या तो यही है कि उपयोग स्वरूप आत्मा में उपयोग की एकाग्रता, वह उपयोगात्मक ज्ञान चेतना है। तो कहा कि ये तो 4थे 5वें में भी होती है। 4थे 5वें में उपयोगात्मक ज्ञान चेतना भी है और निरंतर धारावाही ज्ञान चेतना भी है। ठीक है ना।
तो यहाँ जो चारित्र की व्याख्या की जा रही है वो उपयोग की एकाग्रता रूप, जो समझो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता में जो एक संजलन कषाय का सद्भाव बाकी है, उस ऐसी वीतरागता में वर्तने वाली जो मुनिराज को चारित्र की धारा है उसकी यहाँ बात करना है। तो उस हिसाब से जो चौथे पांचवे में उपयोगात्मक ज्ञान चेतना गिनाई गई वह जुदी चीज है, और जो चारित्र जो मुनियों के भूमिका में स्वरूप की एकाग्रता रूप, यानी 1 मिनट में अनेकों बार जो अपने स्वरूप को स्पर्श करता है उपयोग, ऐसे चारित्र को उस चौथे पांचवे की उपयोगात्मक ज्ञान चेतना से भिन्न बताया है। छठवें में मुनिराज को है वो धारावाही ज्ञान चेतना है, वहाँ तो उपयोग अशुद्ध उपयोग है। मुनिराज को 2 गुण स्थान साथ साथ वर्तते हैं ना, छठवा सातवा छठवा सातवा, तो छठवें को यहाँ क्यों नहीं गिनेंगे उपयोगात्मक में कि वह तो अशुद्ध उपयोग रूप धारावाही ज्ञान चेतना का गुण स्थान है। पर चौथे पांचवे में नाम असंयत सम्यक दृष्टि और देशव्रति श्रावक की भूमिका में उपयोगात्मक ज्ञान चेतना भी है और धारावाही ज्ञान चेतना भी है। क्या छठवें में कहाँ है उपयोगात्मक? छठवें में तो मुनिराज को धारावाही तो है, उपयोगात्मक की बात चल रही है, उपयोगात्मक नहीं है छठवें में। तो वो मुनिराज को 7वें में जो शुद्ध उपयोग है 3 कषाय की अभाव रूप वीतरागता वाला, उसको यहाँ चारित्र गिनाया गया है। वो अपेक्षा से यहाँ 4 पंक्ति में ये बात थोड़ी अपने ख्याल में रखने की है, ध्यान में लेने की है। देखो, उपयोगात्मक ज्ञान चेतना जुदी चीज है, चारित्र जुदी चीज है। उपयोगात्मक ज्ञान चेतना चौथे पांचवे में भी होती है, किंतु चारित्र तो वस्तु की स्थिरता का नाम है। अंदर जैसा भान हुआ है और देखा है, अंदर माने रागादि से भिन्न और एक समय की पर्याय की हीनादिकता से भी भिन्न अपना चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा जो अंदर देखा है, अवलोका है, अनुभव किया है, आस्वादन किया है, प्रतीति की है, संचेतन किया है, उस वस्तु में जो जम गया है उपयोग, उसका नाम चारित्र है। शुभ अशुभ भाव से रहित होकर और उसमें एकाग्र में जम गया है, यह ज्ञान चेतना ऊपर स्थिरता हुई। देखो, ज्ञान चेतना ऊपर स्थिरता, तो साहिब ज्ञान चेतना तो आप परिणति को कह रहे थे, धारावाही ज्ञान चेतना, उपयोगात्मक ज्ञान चेतना और केवली को वर्तने वाली ज्ञान चेतना, ये तो परिणति की बात है। अरे उस परिणति का जो विषय भूत है उसको यहाँ ज्ञान चेतना कह दिया है। जैसे शुद्ध नय के विषय भूत इस त्रिकाली भगवान सत साहिब को शुद्ध नय कहने में आता है, ऐसे इसको भी यहाँ ज्ञान चेतना कहने में आया। ज्ञान चेतना ऊपर स्थिरता हुई, इसका नाम चारित्र है। ये चर्चा कल की थी, पर अपने कल चर्चा में आ नहीं पाई थी, इसलिए अपन ने ली। और एक प्रतिक्रमण की जो व्याख्या गुरुदेव श्री ने उत्थानिका से प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, ये इस प्रकार से चारित्र की जो व्याख्या आने वाली है या आई है आज 4 गाथाओं में, उनकी चर्चा देखना। देखो, अतीत कर्म के प्रति, पेज नंबर बता देते हैं, 434 पेज है बीच में। अतीत कर्म के प्रति
अर्थात भूतकाल के, गए काल के शुभ अशुभ भावों के प्रति जो ज्ञानी को भी अस्थिरता थी, ये अस्थिरता टलते। फिर दोबारा गुरुदेव बोले, ये अस्थिरताओं एकले अज्ञानी की बात नहीं चलती है। अज्ञानी को न प्रतिक्रमण है, न प्रत्याख्यान है, न आलोचना है। अज्ञानी को एक ही चीज है, उसका नाम है मिथ्यात्व और संसार। अज्ञानी कितने ही नाम धर धर के अपने बोलता रहे, वास्तव में ये उसका अज्ञान ही है जो इस प्रकार के रूपों को, संज्ञाओं को अपने से जोड़ता है। दरअसल उसके साथ तो एक चीज चली आई है, अज्ञान, मिथ्यात्व, संसार की दशा। तो कहा अज्ञानी की बात नहीं, ज्ञानी को, जिसने अपने ज्ञान स्वरूप चैतन्य आत्मा को अपने वर्तमान उपयोग में हाजिर करके उसका स्वरूप का आनंद रूप आस्वादन करके उसमें आप रूपता की प्रतीति करी है, ऐसे ज्ञानी को अतीत काल में जो कोई भी अस्थिरता की ममता थी, अस्थिरता तो हो चुकी, वो अस्थिरता तो हो चुकी, लेकिन उसके प्रति जो ममता थी, उस ममता को अभी छोड़ते हैं, ये आत्मा प्रतिक्रमण है। उत्थानिका में ही बहुत गंभीर भाव रखा हुआ है। ख्याल में आया ना, वो अभी गुरुदेव ने कहा ना, मिच्छामि दुक्कड़म, जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं कि वो दुष्कृत हो, मिथ्या हो, ये भूल हुई हो, दुष्कृत हो, मिथ्या हो, ये तो गड़िया है, यानी पहाड़ा है, बोलने की बातें हैं। ये तो अतीत काल में जो कोई अस्थिरता से हुए पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव हैं, उनके प्रति ममता नहीं होना, इसका नाम प्रतिक्रमण है। बोलो, परिणाम तो अस्थिरता का था, वो तो था, गया, अब थोड़ी है, लेकिन उसके प्रति की ममता कि ये ठीक था, ये ममता का टल जाना, इसका नाम प्रतिक्रमण है। बोलो, जैसे मुनिराज को रखते हैं यहाँ पर, मुख्यतः मुनिराज की है ना, मुनिराज को लेते हैं तो मुनिराज की पूर्व की भूमिका में कदाचित देश व्रतादि के भाव हों, राजा महाराजा सेठ सेठिया कुछ रहा हो, उस समय खाने कमाने भोगने के भाव हों, वे तो हुए थे और गए। देश व्रत के भाव हुए थे और गए, महाव्रत के पूर्व छठवें गुणस्थान का भाव था, वो गया, लेकिन उसमें ममता नहीं है, उसमें ममता नहीं है कि ये ठीक था। ममता टल गई, उसी का नाम प्रतिक्रमण है, उसी का नाम है। यहाँ चारित्र की व्याख्या करना है ना, तो चारित्र की व्याख्या प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, ये तीन जो व्यवहार चारित्र में भी चारित्र की व्याख्या इन तीन शब्दों से करी, अपने नियमसार चला था, उसमें व्यवहार चारित्र अधिकार आया, फिर परमार्थ प्रतिक्रमण, परमार्थ प्रत्याख्यान और निश्चय आलोचना, ऐसे अधिकार आए थे ना। तो यहाँ देखो क्या लिखते हैं, आत्मा का ज्ञान होने पर भी है, वर्तमान में ममता टल गई है, इसी का नाम प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण करने बैठते हैं वो वाली बात नहीं, अभी आ चुकी, सवारे सांझे होए ना साहिब प्रतिक्रमण, कि ये तो निरंतर चलता है, प्रतिक्रमण निरंतर है। देखो, वो आत्मा प्रतिक्रमण है, वो प्रतिक्रमण को क्रिया रूप न देखो, प्रतिक्रमण को ऐसे मत देखो कि
मुनिराज को प्रतिक्रमण की क्रिया है, प्रत्याख्यान की क्रिया, आलोचना की क्रिया या उस प्रकार का वर्तन है, वो नहीं देखना। मुनिराज की आत्मा स्वयं प्रतिक्रमण, वो आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही आलोचना है। तब आत्मा कौन से समय नहीं है सो बताओ। ऐसे है, ममता टल गई है ना, वो ममता टल गई है, वो ममता का भाव टालकर स्वरूप का जो आलम्बन है। हाँ, अस्थिरता में ही तो ममता थी पहले। अब ममता के दो भेद, दो अर्थ पकड़ना। एक तो आसक्ति जन्य ममता, वो अस्थिरता कहलाती है, और ममता का भाव, उसमें ममत्व एकत्व रूप रहना, वो मिथ्यात्व कहलाता है। तो ज्ञानी के एकत्व रूप ममता तो टल ही गई है। आसक्ति जन्य, आसक्ति रूप अस्थिरता जन्य जो भाव था, उस भाव में ये भाव नहीं है कि वो भाव अच्छा था, ये नहीं है। देखो, मैंने शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, मैंने देव गुरु शास्त्र की आराधना के द्वारा, मैंने गुरु की उपदेश को श्रवण करने के द्वारा ये सब की प्राप्ति करी है, इसलिए वे मुझे हितकारी थे, ये भी भाव नहीं है। पर्याय में रहा उस भाव में, उस भाव के प्रति बहुमान है। शास्त्र के उपदेश, गुरु के उपदेश, जिनेंद्र परमात्मा का सानिध्य, उनके प्रति के बहुमान का बहुमान है। लेकिन ममता, अब यहाँ एकत्व वाली ममता नहीं है, ये वाली बात है। देखो, वह आत्मा प्रतिक्रमण है। आगे प्रत्याख्यान का भी थोड़ा अपन देखते हैं। 436 पेज पे देखो, ये गुरुदेव का देखना, इसी में आलोचना की भी चर्चा गुरुदेव ने ले ली है। केटला ने तो क्या पढ़ी छे, कितनों को तो पढ़ी ही कहाँ है। क्या होता है धर्म, कैसे होता है धर्म, क्या करना है ये भी नहीं पता। वो कल आ गया था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कुल क्रम से देखा देखी लोगों के दौड़ में, चलो दिल्ली वाली स्टाइल में चल रहा है। तो कह रहे हैं कितनों को तो कहाँ पड़ी है, बाहर का व्यापार धंधा, खाना पीना पकाना, लड़का लड़की को पालना, अरे रे ये तो समय चला जाता है। ऐसे मनुष्य का एक एक समय महाकीमती है। कितना कीमती कि इसको कौस्तुभ मणि जैसा, एक एक समय कौस्तुभ मणि जितना कीमती है। कौस्तुभ मणि होती होगी भैया, कोई कीमती होती होगी जब उसका वहाँ पर हाँ उपमा दी है, तो कितने एक एक समय कीमती है। देखो कहते हैं ऐसे मनुष्य का एक एक समय महाकीमती है। इसमें करने का क्या है कि करने का ये है, यह चैतन्य महापदार्थ अपना ये गायक भगवान, इसका आलम्बन, इसका निर्णय करे, निर्णय पूर्वक आलम्बन लेकर इसमें ही एकाग्रता करना, यह वास्तव में करने योग्य कार्य है। एक दिन चर्चा चली थी, जिनाज्ञा किसे कहते हैं, मोक्ष महाप्रकाशक के संदर्भ में बात आई थी। जिनाज्ञा किसे कहना कि इस वीतराग स्वरूप के निर्णय पूर्वक वीतराग उसमें का आलम्बन लेकर, यानी वीतराग स्वरूप का आलम्बन, उसके द्वारा वीतरागता की परिणति, उस वीतरागता की परिणति की पूर्णता द्वारा पूर्ण वीतराग भाव की प्राप्ति करो, इतनी जिनाज्ञा है। बस जिनाज्ञा में इतना ही कहा है। चारों अनुयोग में जितना कहा है वो इतना ही कहा है।
चारों अनुयोगों में जितना जितना कहा गया है वह सबका सारभूत इतना ही कहा गया है कि तुम भी कहा, क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है ना, तो तुम भी वीतराग स्वरूप हो। इसका निर्णय करके इसका आश्रय लो, परिणति में वीतरागता प्रकट करो। उस परिणति में जहाँ वीतरागता प्रकट हुई उस वीतरागता की पूर्णता द्वारा पूर्ण वीतराग भाव को प्राप्त करो, यही मेरी आज्ञा है, ऐसा जिनेंद्र परमात्मा फरमाते हैं। देखो, ये मनुष्य का एक एक समय महाकीमती है, इसमें करने का ये है। और देखो निर्देश भाई क्या कहते हैं, ना हो सके तो भी इसकी प्रतीति में यह लेने जैसा है। ना भी हो सके तो प्रतीति में, विश्वास में इतना तो आज और अभी निर्णय हो सकता है कि मार्ग तो बस यही है, अन्य कोई नहीं है। देखो इसमें कितना लाभ हो जाएगा। मान लो कि आपको यहाँ से कोई दूर गांव जाना है, 100 किलोमीटर ही सही, और आपको रास्ता पता नहीं है ना, क्योंकि पता ही नहीं है रास्ता। जैसे इस जीव को अनादि से इस चैतन्य भगवान का पता नहीं है, तो रास्ता पता नहीं है। अब रास्ता पता करके इतना निर्णय भी ले लिया जाए कि इस रास्ते ही जाना है अपने गंतव्य की प्राप्ति के लिए, तो बोलो भले अभी 100 किलोमीटर चलना हो और चलना प्रारंभ भी ना किया हो, वृक्ष के नीचे ही खड़ा होकर ये निर्णय कर लिया हो कि यही रास्ते जाना है, तो बोलो कितना काम हो गया। सारी भटकन मिट गई, सारी उलझन मिट गई। तो अभी इतना तो हो ही सकता है ना कि एक चैतन्य स्वरूप अपने गायक भगवान को ही निर्णय में लेकर उसकी ही प्रतीति, उसका ही आस्वादन, उसकी ही एकाग्रता, बस एक ही मेरे हित रूपता का मार्ग है, अन्य कोई नहीं। बहुत रास्ते फटे हुए हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से, अन्य कोई नहीं, ये रास्ते ही जाना है। ये निर्णय तो अभी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जनवाणी माँ की स्तुति करने के पहले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो क्यों ना करें? ये गुरुदेव श्री फरमाते हैं। देखो बहुत अच्छी चर्चा है। ना हो सके तो भी इसकी प्रतीति में यह लेने जैसा है कि भविष्य के शुभ भाव से भी लाभ होएगा, ऐसा नहीं है। पूर्व के शुभ भाव से कोई लाभ हुआ नहीं है। वर्तमान का शुभ भाव इस आत्मा को जानने, पहचानने और उसमें उसके आनंद की प्राप्ति के लिए लाभकारी नहीं है, और भविष्य में होने वाला शुभ राग भी मुझे लाभ रूप होगा, ये कतई नहीं है। ये निर्णय तो करो। अरे इसके इतने से निर्णय में 100 रास्ते बंद हो जाएंगे और एक जो असल रास्ता है, जो मूल रास्ता है, वो खुल जाए। हमारी अपनी सबकी समस्या क्या है कि हमको लगता है कि आत्मा तो पहचानना ही है, क्योंकि बिना आत्मा को जाने तो हमारा हित होने वाला नहीं है। लेकिन आत्मा को जानने में ये लाभकारी, आत्मा को जानने में वो लाभकारी, आत्मा को जानने में वो लाभकारी, ऐसी जो उलझनों का अंदर में अंतर जाल बिछ गया है, उसके कारण से
वो उसमें चित्त उलझा रहता है और जिसे जानना है उसकी महिमा, उसकी रुचि नहीं हो पाती। रुचि किसकी रह जाती है? इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा। ये समस्या चलती है हमारी अपनी, सबकी ये समस्या है। तो करना क्या कि ये निर्णय कर डालो। ये निर्णय कर देने मात्र से वह एक जो अपना गायक भगवान है उसकी ही महिमा, उसकी ही रुचि, उसकी ही लगनी, उसकी ही धगस, उसमें आपका कार्य 100% हो जाएगा, ऐसा अनंत ज्ञानी फरमाते हैं। वे कैसे फरमाते हैं कि वे स्वयं इस भाव को प्राप्त कर चुके हैं। अनुभव से बताते हैं। दो अनुभव शब्द के दो अर्थ, एक तो स्वरूप का अनुभव, आस्वादन रूप, और एक तजुर्बा, वो अनुभव तो अपने तजुर्बे से बताते हैं। देखो, प्रत्याख्यान की व्याख्या है, भविष्य के भी शुभ अशुभ भाव का त्याग, इसका नाम वर्तमान प्रत्याख्यान है। देखो, भविष्य संबंधी भावों का वर्तमान में त्याग करना, इसका नाम प्रत्याख्यान है। भविष्य के भावों का भविष्य में त्याग करेंगे वो नहीं, भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ भावों का त्याग। तो अब वे साहब जब होंगे तो अभी कैसे त्याग करें उनका? कि उनके प्रति ममता का त्याग, उनमें लाभ पने का त्याग, उनमें उससे लाभ होगा इसका त्याग। अब हमको देखो, आत्मा का भान तो हो गया है और अब हमको महाव्रत संबंधी विकल्प आएंगे, देश व्रत के विकल्प आएंगे, महाव्रत के विकल्प आएंगे, उसके द्वारा हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। ये मिथ्यात्व का पोषण है भाई साहब, ऐसा है। शुभ भाव करूंगा तो कुछ लाभ होगा, ऐसा नहीं है। इसको प्रत्याख्यान कहते हैं। देखो, प्रत्याख्यान किसे कहा भाई साहब? किसे कहा प्रत्याख्यान? शुभ भाव करूंगा तो मुझे लाभ होएगा, ऐसा बुद्धि में से छोड़ देना, इसका नाम प्रत्याख्यान है। और हाथ जोड़कर ऐसा करो ऐसा करो, ये प्रत्याख्यान नहीं है। आत्मा का ज्ञान है, आत्मा तरफ के झुकाव का वेदन है, किंतु थोड़ा है। शुरू की भूमिका में, चौथे पांचवें गुणस्थान की भूमिका में आत्मा का ज्ञान है, आत्मा के झुकाव तरफ का वेदन है, लेकिन थोड़ा है। इसमें विशेष वेदन के लिए राग देश छूट जाता है। यानी विशेष वेदन जब होता है, स्वरूप स्थिरता बढ़ती है, राग देश छूट जाता है। विशेष वेदन होते छूट जाता है, उसको यहाँ प्रत्याख्यान कहते हैं। आगे और देखो, तीसरा, उदय में आए हुए वर्तमान कर्म का ममत्व छोड़ता है। यानी कि वर्तमान में शुभ अशुभ भाव होने नहीं देते, ममत्व छोड़ते हैं, यानी होने ही ना दे। होए और ममत्व छोड़े ये नहीं कहते। देखो, प्रतिक्रमण में जो बात थी वो अतीत कर्म, अतीत काल के कर्मों के, वे तो हो चुके। भविष्य के जो होंगे सो होंगे, उन्हें कोई रोकने टोकने का काम तो है नहीं, तो उनके प्रति ममता छोड़े, और यहाँ तो उत्पन्न ही ना होने दे। होए और ममत्व छोड़े ये नहीं, ममत्व छोड़े का अर्थ यह है कि वर्तमान शुभ अशुभ भाव को होने ना दे, वह आत्मा आलोचना है। यानी सारी चर्चा में ये बात अपने सामने आई कि वह आत्मा आलोचना है, वह आत्मा प्रत्याख्यान है, वो आत्मा प्रतिक्रमण है। कोई प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना कोई क्रिया है, ऐसा नहीं है। ये वाली बात आई। एक बॉक्स है, इसमें 2 मिनट में पढ़ लेते हैं, नहीं तो कल नहीं पढ़ सकेंगे शायद श्रोता।
कि साहेब आप में ही ऐसे भाव खोलने का सामर्थ्य है। श्रोता ने गुरुदेव श्री के व्याख्यान सुनने वाले हैं रोज के, तो अंतरंग में ऐसा बहुमान आ जाना स्वाभाविक ही है कि महाराज ये जिनवाणी में भरे हुए ऐसे अद्भुत अद्भुत अनुपम रहस्यों का भाव खोलने में आपका ही सामर्थ्य है प्रभु, ऐसा कहा। तो गुरुदेव का जवाब, सब में सामर्थ्य है ना नाथ, सब में सामर्थ्य है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसके भाव खोलने का वो गुरुदेव कहने वाले हैं, जिनवाणी में कहे गए आचार्य भगवंतों की कथनी का भाव खोलने में ये काम, इसका काम नहीं है बुद्धि का। ये तो अपने स्वरूप का जैसा उन्होंने कहा वैसा निर्णय करके ऐसा ही स्वरूप अपनी प्रतीति में ले तो सब भाव खोलने की सामर्थ्य। क्या दिक्कत है उसमें? हमसे क्यों ना खोलेंगे भाव? बस हमसे गड़बड़ ये होती है कि हम जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है ना, हमारा जो पहले कोई ना कोई आग्रह है, तभी तो अनादि का ये मिथ्यात्व चला आया है। तो वो जो आग्रह है वो आग्रह नहीं खोलने देता हमको, वो आग्रह आकर के बीच में खड़ा हो जाता है कि हमारी पुष्टि करो जिनवाणी में से जो हमारा आग्रह है। इसलिए भाव खोलने की में अपने से चूक होती है। गुरुदेव कहते हैं सब में सामर्थ्य है नाथ, प्रभु तुम भगवान होना नाथ। अब क्या कहते हैं देखो, कि तुमको अल्प करके बुलाना कलंक है। ये भगवान सब भगवान, मैं चैतन्य प्रभु आत्मा, इसे अल्प कहना, अरे ये कलंक की बात है। देखो साहब, अभी तो हम पर्याय में अल्प हो, तो हाँ पर्याय में अल्प हो, लेकिन वस्तु से कब अल्प हो? वस्तु से कब अल्प हो? जैसे वे अरिहंत सिद्ध भगवंत परिपूर्णता से विद्यमान विराजमान हैं, ऐसा ही यह मेरा वस्तु तत्व यानी कि मैं परिपूर्णता से विद्यमान हूं। तो अल्पता है ना साहब? अल्पता एक समय की अवस्था में है, मेरे स्वभाव में नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने कहा, यहाँ तो कहा, फिर गुरुदेव ने नियम सार के एक श्लोक को यहाँ याद किया, मैं किस नए से अल्प मानूं। पद्म ब्रह्मलधारी देव कहते हैं, यहाँ तो पूर्णानंद का नाथ एक समय में जैसी सत्ता है, जैसी सत्ता सिद्ध की है, ऐसी सत्ता तुम्हारी है। ऐसा जहाँ भान हुआ तो मैं किस नए से भेद जानूं, किस नए से जानूं, 2 बार कहा। तो कहा सामने वाले ने कि व्यवहार नए से जान लो, इतना तो थोड़ा रखो। तो कहा सब नए उड़ा दी, तो क्या व्यवहार नए तो रखो। तो गुरुदेव कहते हैं ये व्यवहार नए इतना ही यहाँ पर आया पद्म ब्रह्मलधारी देव ने, कि कुबुद्धि और सुबुद्धि पहले बोला ना, उसमें ऐसा श्लोक है, कुबुद्धि और सुबुद्धियों में मैं किस नए से भेद जानूं। यानी मैं भेद जान नहीं पा रहा, फिर भी कुबुद्धि सुबुद्धि 2 कहकर व्यवहार कह तो दिया। कुबुद्धि सुबुद्धि कहकर, क्योंकि कोई आत्मा तो कुबुद्धि सुबुद्धि है नहीं, कुबुद्धि सुबुद्धि तो पर्याय के नाम है, तो वो तो व्यवहार कह दिया। लेकिन वो व्यवहार से जो दिख रहे हैं कुबुद्धि सुबुद्धि, उनमें मैं किस नए से भेद जानूं। ऐसी चर्चा थी। अपन चलते हैं अपना जो ज्ञान गोष्ठी का कारण शुद्ध पर्याय वाला विषय में अपन ने 4 प्रश्न की चर्चा कल आई थी। अब इसमें यहाँ पर प्रसंगवश उस टीका की पंक्तियाँ प्रस्तुत की हैं, अपन पढ़ लेते हैं। और इसमें एक नीचे फुटनोट है, वो अपन सबके लिए कार्यकारी है, वो पढ़ेंगे। देखो,
कारण शुद्ध पर्याय से तात्पर्य क्या है ना। ये टीका पद्म ब्रह्मधारी देव की गाथा 15 की टीका। सहज शुद्ध निश्चयेन अनादि निधन अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव शुद्ध सहज ज्ञान सहज चारित्र सहज परम वीतराग स्वात्मक शुद्ध अंतस्तत्व स्वरूप स्वभाव अनंत चतुष्टय स्वरूपेण इसमें कोई शब्द छूटा, सहांचित पंचम भाव परिणतिरेव कारण शुद्ध पर्याय इत्यर्थः। नीचे अर्थ है, यहाँ सहज शुद्ध निश्चय से यहाँ सहज शुद्ध निश्चय से अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले और शुद्ध ऐसे सहज ज्ञान सहज दर्शन सहज चारित्र सहज परम वीतराग सुखात्मक शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप जो स्वभाव। ये इतने विशेषण किसके हैं? मेरे। ये मेरे जो मेरा त्रैकालिक सत्ता रूप जो चैतन्य भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा पर ही पहुंचना है अपने को अभी। तो ये जो भगवान आत्मा है उसके विशेषण ये अपन ने जो पढ़े, सहज शुद्ध निश्चय से, यानी कोई प्रकार का भेद व्यवहार का यहाँ नहीं लिया गया। अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले शुद्ध ऐसे सहज ज्ञान सहज दर्शन सहज चारित्र सहज परम वीतराग सुखात्मक, चार लिए ज्ञान दर्शन चारित्र और सुख, ऐसे शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप जो स्वभाव अनंत चतुष्टय, उसका स्वरूप ये वस्तु का कैसा यहाँ वर्णन किया? अनादि अनंत है, अमूर्त है, अतीन्द्रिय स्वभाव वाली शुद्ध है और सहज ज्ञान, अनंत ज्ञान नहीं लेना चतुष्टय में, सहज ज्ञान सहज दर्शन सहज चारित्र सहज सुख, ऐसा जो मेरा अनंत अब लो अनंत, ऐसा जो सहज स्वभाव वह अनंत भावात्मक है। तो वह अनंत चतुष्टय का स्वरूप रूप यह निरंतर वर्तमान विद्यमान चैतन्य भगवान, इसके साथ की माने इसके साथ रही हुई पूजित पंचम भाव परिणति लिया, इसलिए यहाँ इसका नाम कारण शुद्ध पर्याय है। ये परिणति उत्पाद व रूप नहीं, ये तो सहज चतुष्टय रूप अनंत चतुष्टय स्वरूप आत्मा, उसके साथ की पूजित क्यों लिया? क्योंकि एक यही पूज्य है। पूज्य है नाम आश्रयभूत है, पूज्य है नाम आलम्बन लेने योग्य है, पूज्य है नाम इधर ही झुकना चाहिए उपयोग को, पूजित। फिर कहा पंचम भाव परिणति, पंचम भाव माने चार भाव का निषेध और पारिणामिक भाव स्वरूप। पंचम भाव उसी को कहा ना, पांच भाव में से चार भाव औदायक औपसमिक छायोपसमिक छायक, ये चार को अलग रख दो और एक अपना परम पारिणामिक जो भाव है पंचम भाव, उसकी परिणति नाम उसके साथ तन्मय रूप से रहने वाली, ये अपना जो परिपूर्ण त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप गायक चैतन्य भगवान, इसके साथ रहने वाली पारिणामिक पूज्य की बात हो गई, ऐसी पारिणामिक भाव की परिणति, यानी हर परिणति में यह अपनी परिपूर्णता से विद्यमान है,
ऐसा यह पारिणामिक भाव वही कारण शुद्ध पर्याय है, ऐसा अर्थ यहाँ पर किया गया। अब अपन चलते हैं जो इस अपने इस संकलन रूप ग्रंथ का जो प्रथम अध्याय है वहाँ अपन पहुँचते हैं। भगवान आत्मा जिसका पहले अध्याय का नाम है। अब ये जो बीच में अपन ने 4 प्रश्न और कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा, वो नियम सार का अपना संदर्भ चला आया था, इस संदर्भ से ली थी। अब अपन क्रम में आकर के ये चर्चा प्रारंभ करते हैं। थोड़ा समय 2 मिनट लगेगा, शुरू तो करते ही हैं। प्रश्न है कि भगवान आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा जाता है। एक प्रश्न आ गया। इसमें देखो 3 बार प्रश्नवाचक है ना, तो तीसरे में तो उन्होंने निवेदन किया है कि कृपया उसका स्वरूप बताइए, ऐसा निवेदन किया है। और 2 प्रश्नवाचक हैं, यानी एक प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। ऐसा कैसे कैसे हैं कि भगवान आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा जाता है। एक तो ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ साहिब हमारे हृदय में, वो दूसरा प्रश्न है कि आप बारंबार भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा कहते हो ना, इसलिए हमें ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ये भगवान आत्मा, इसको ज्ञान मात्र क्यों कहा जाता है। ऐसा प्रश्न है ना। देखो अब ये इसकी पहली 4 पंक्तियों में बहुत अच्छा जवाब है। तो उत्तर देखो, भाई भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का संग्रहालय, अनंत गुणों का गोदाम, अनंत आनंद का कंद, अनंत महिमावंत अतीन्द्रिय महापदार्थ है। उसे ज्ञान मात्र भी कहा जाता है। देखो जब उसने प्रश्न किया कि साहिब इस भगवान आत्मा को आप ज्ञान मात्र ही कहते हो, तो ज्ञान मात्र संज्ञा दे करके या ज्ञान मात्र शब्द से आप इस भगवान आत्मा को पुकारते हो, अर्थात ये भगवान आत्मा ज्ञान मात्र है, ऐसा कहते हो, तो क्या ज्ञान मात्र ही है। मात्र शब्द लगाया था ना, तो क्या ज्ञान मात्र ही है। तब जवाब देते हैं कि ये भाई भगवान आत्मा, अपनी तरफ विचार आना चाहिए। क्यों कि किसकी बात चल रही है अक्षय भाई, मेरी चल रही है ना। वो सिद्ध भगवंतों की नहीं चल रही, गुरुदेव की भी नहीं चल रही, 5 परमेष्ठियों की नहीं चल रही। वे तो हमारा स्वरूप दिखाने के लिए आईने के समान है। बात तो अपनी चल रही है। भाई भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का संग्रहालय, अनंत शक्तियों का संग्रहालय माने अनंत शक्ति स्वरूप है। फिर दूसरा, अनंत गुणों का गोदाम, 2 बातें। फिर कहा अनंत आनंद का कंद और अनंत महिमावंत और अतीन्द्रिय महापदार्थ। इतने तक बात करी अभी। इसमें देखो कितनी बात है कि अनंत शक्तियों का संग्रहालय कहा, अनंत गुणों का गोदाम कहा। तो ये शक्तियां और गुण एक ही चीज होती है कि नहीं। शक्तियां आत्मा के वे उत्कृष्ट भाव हैं जो निर्मलता और उत्कृष्टता से व्यक्त होते हैं, उन्हें शक्ति कहते हैं। शक्ति की सदैव व्यक्ति हो यह आवश्यक नहीं है। और गुण आत्मा का हर वह भाव जो प्रत्येक पर्याय में अपने उस समय के रूप या उस समय के भाव से
व्यक्त होता है उसका नाम गुण होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में गुणों की प्रत्येक समय व्यक्त पर्याय होती है। शक्तियों की सदैव व्यक्तता हो ये जरूरी नहीं है। दो फर्क समझ में आ गया ना यशवंत भाई, शक्ति में और गुण में। तथापि कई बार बोलते समय गुण और शक्ति को एक ही शब्द से भी बोल सकते हैं, वो उस समय उसका भाव समझना चाहिए। ऐसे ज्ञान शक्ति, अब ज्ञान को शक्ति कहना कि सर्वज्ञत्व को शक्ति कहना, तो ज्ञान को गुण कहना और सर्वज्ञत्व को शक्ति कहना, यहीं से समझ लेते हैं। ज्ञान गुण की व्यक्तता किसी समय ना हो ऐसा नहीं हो सकता, चाहे निगोद की अवस्था हो चाहे सिद्ध की अवस्था हो। ज्ञान का प्रति समय परिणाम व्यक्तता का भाव अवश्य होता है। और सर्वज्ञत्व शक्ति है तो सर्वज्ञत्व शक्ति सदा व्यक्त हो ऐसा नहीं है। जब यह ज्ञान अपने परिपूर्ण भाव से प्रकट होता है वो सर्वज्ञत्व शक्ति का परिपूर्ण परिणमन है। और जब इस ज्ञान स्वभाव का आलम्बन ये ज्ञान वर्तमान लेता है तो वहाँ सर्वज्ञत्व शक्ति का अंश प्रकट होता है। तो शक्ति और गुण में अंतर आ गया समझ में। इसलिए ये दो शब्द लिए, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, अनंत गुणों का गोदाम। तो ये जो अनंत गुणों का गोदाम है ये कैसा गोदाम है, इसमें कोई भाव है क्या कि अनंत गुण भाव स्वरूप ये अनंत आनंद का कंद है, यानी ये आनंद स्वरूप है। कंद का अर्थ जानते हो प्रणव? कंद, शकरकंद सुना है कभी? शकरकंद होता है ना, शकरकंद यानी उसमें सुई भी डालो तो उसमें मिठास ही आएगी। तो ये आत्मा अनंत आनंद का कंद है, यानी अनंत आनंद स्वरूप है। उस आनंद स्वरूपता का पुंज है ये। इसके प्रत्येक गुण में आनंद का रूप है, वो चर्चा आगे आएगी। और देखो अब ये बीच का छोड़ दो, अगला पढ़ो। अतीन्द्रिय महापदार्थ है। अतीन्द्रिय महापदार्थ से क्या कहना है कि ये वो महापदार्थ है जो इंद्रियों से जानता नहीं, इंद्रियों द्वारा जानने में आता नहीं, इसका नाम अतीन्द्रिय होता है। अतीन्द्रिय का जो शब्द आता है उसमें ये दो अर्थ याद करना तो अतीन्द्रिय का सही भाव अपनी पकड़ में आएगा। ये आत्मा वो वस्तु है जो जानने स्वरूप है लेकिन इंद्रियों द्वारा जानता नहीं, इंद्रियों से जानने में आता नहीं, ऐसा अतीन्द्रिय महापदार्थ है। जब ये अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, अनंत गुणों का गोदाम है, अनंत आनंद का कंद है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है, तो महिमा किसकी आएगी? तो ये अत्यंत महिमावंत है। तो हमें क्या करना कि इसके स्वरूप को जानकर इसकी ही महिमा करना। ही लगाया है, ही लगाने से क्या हो जाता है? अन्न का निषेध। अन्न की भी महिमा करना और इसकी भी महिमा करना ये नहीं कहा, ये इसकी ही महिमा करना। ऐसा जो यह ज्ञान, ऐसा यह जो चैतन्य महापदार्थ, अतीन्द्रिय महापदार्थ, उसे ज्ञान मात्र भी कहा जाता है। क्यों कि इसमें आ गई है चर्चा समय सार के परिशिष्ट में कि ज्ञान मात्र ही क्यों कहा जाता है कि ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण होने से इस आत्मा को ज्ञान मात्र भी कहा जाता है। तो ज्ञान वह आत्मा ऐसा भी कहने में आता है।
आत्मा, अब जरा दूसरे प्रकार की व्याख्या। वो जो ज्ञान मात्र आत्मा है वो कैसा है, तो उसका नास्ति अस्ति रूप यहाँ स्वरूप 3 पंक्ति में कहेंगे, फिर अपन पूरा करते हैं, फिर आगे की स्वाध्याय में लेंगे। आत्मा ज्ञान मात्र है, अर्थात वह शरीर मन वाणी, शरीर मन वाणी ये अचेतन वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुएं हैं। शरीर जड़, मन जड़, वाणी जड़। तो शरीर मन वाणी इस रूप नहीं है, आगे का जोड़ लिया, इस रूप नहीं है और पुण्य पाप रूप नहीं है, यानी रागादि विकार रूप नहीं है। फिर कहा एक समय की पर्याय मात्र भी नहीं है। ये क्या हुआ कि जो वर्तमान व्यक्तता के भाव में हीनादिकता का जो व्यक्तता का रूप है, उस रूप यह आत्मा नहीं है। अरे उस समय भी यह तो परिपूर्ण 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 स्वरूप ही है, एक समय की पर्याय मात्र भी नहीं है। वह अब अस्ति करी, ये नास्ति करी, शरीर मन वाणी नहीं, पुण्य पाप रूप नहीं, एक समय की पर्याय मात्र भी नहीं, अब अस्ति करी। वह ज्ञान दर्शन अकार्य अकारण भाव अभाव आदि अनंत शक्तिमय है। ये इतनी यहाँ चर्चा करी, फिर आगे भी इसमें और चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में